अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ अहम प्रोग्राम हैं जिसके हवाले से हम आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हारिस फारूक साहब, सीनियर ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। तो इनके पास उन लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जो एक्सप्रेस एंट्री में फ़ॉल नहीं कर पाते किसी वजह से, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लीमा के चक्कर में भी फँस जाते हैं। तो ये इनके पास एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें सक्सेस रेशो जो उनकी है उसकी बहुत ज़्यादा है ये। तो अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइएगा कि ये कौन-सा प्रोग्राम है, क्या डिटेल्स हैं इसकी, और इसका फ़ायदा क्या है एक्सप्रेस एंट्री और लीमा से, अगर आप इसको कंपैरिज़न करें इसका तो? वालेकुम सलाम आबिद भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक बड़े अहम मौजू के ऊपर आज की नशिस्त का एहतमाम किया। ये बात दुरुस्त है आपकी कि एक्सप्रेस एंट्री में सीआरएस स्कोर बहुत हाई चला गया है। लाइक 470 480 हासिल करना हर आदमी के बस का रोग नहीं है। तो एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है हमारी, जो ओवरसीज है, जो कि कनाडा आने की, मुस्तकिल तौर पर आने के ख्वाहिशमंद हैं, वो जब अपना आइल्स करते हैं, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन असेसमेंट करते हैं, और जब अपनी एक्सपीरियंस के स्कोर निकालते हैं, तो उनके स्कोर 300 400 से भी कहीं बीच में बनते हैं। तो दे आर नॉट एबल टू कम्पीट। उनको बहुत मायूसी होती है। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि प्रोवेंशियल है। इसको अल्बर्टा का रूरल रिन्यूअल प्रोग्राम कहते हैं। ये अल्बर्टा प्रोवेंस में, जो कि कनाडा का बहुत मशहूर प्रोवेंस है, उसके अंदर है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी का थ्रेशोल्ड है वो भी काफ़ी नरम है एज कंपेयर टू एक्सप्रेस एंट्री। आप इसमें बड़े इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। मसलन इसमें आइल्स का स्कोर सिर्फ उनको 5 एंड अबव चाहिए। इसमें आपकी एजुकेशन उनको सिर्फ हाई स्कूल, जो कि कनाडा का हाई स्कूल है, जो कि आउटसाइड और यूजुअली 12 ग्रेड होता है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। तो आपने इंटरमीडिएट किया हो, आपके आइल्स में 5 हो, और आप 49 ईयर्स एज से कम हो, तो आप इस प्रोग्राम में फॉल करते हैं। इस प्रोग्राम की मैं आपको थोड़ी सी तरतीब बताता हूँ। अल्बर्टा के डिफरेंट जो रूरल कम्युनिटीज हैं, ये स्पेसिफिकली उनके लिए बनाया गया कि आप जो जो गवर्नमेंट की एक फीलिंग थी कि यहाँ पे जितने इमिग्रेंट्स आते हैं, दे ऑल मूव टू द बिग सिटीज, बड़े शहर में जाके आबाद हो जाते हैं। देहाती इलाके, जिनको रूरल एरियाज हम कहेंगे, उस पर आबादी कम हो रही है, वहां पे कोई नहीं बसना चाहता। तो उन लोगों को जो ओवरसीज से आ रहे हैं कनाडा में सेटल होने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये एक प्रोग्राम बनाया गया। अब इसमें एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। अब मैं इसको आपको अगला स्टेप बताता हूँ कि इसमें और क्या रिक्वायर्ड है। इसमें हमें जो सबसे अहम चीज रिक्वायर्ड है वो ये है कि जो एलिजिबल कम्युनिटीज हैं रूरल अल्बर्टा के अंदर, वहां पे जो एम्प्लॉयर्स हैं, लाइक जो कंपनीज हैं, मीडियम साइज की हैं, स्मॉल की हैं, कोई इशू नहीं, वो आपको जॉब ऑफर दे। ठीक है, उनसे आप रिटर्न जॉब ऑफर देंगे। वो रिटर्न जॉब ऑफर वो अपने रूरल कम्युनिटी से अप्रूव कराएंगे। ये प्रोसेस सारा हम आपको करा के देते हैं। तो वो जब आपकी अप्रूवल हो जाएगी, तो उसकी बेस पर हम आपका प्रोवेंशियल नॉमिनेशन में डालेंगे। अल्बर्टा प्रोवेंशियल में डालेंगे कि जी ये साहब हैं या साहिबा हैं, दे आर आउटसाइड कनाडा, और ये इनकी क्वालिफिकेशन है, ये इनका एक्सपीरियंस है। याद रखें, आपका एक्सपीरियंस रेलेवेंट होना चाहिए। मसलन आपको अल्बर्टा रूरल में अगर किसी ग्रोसरी शॉप में या किसी गैस स्टेशन में या किसी रेस्टोरेंट में जॉब ऑफर की गई है, तो आप बैक होम से भी आपका वही एक्सपीरियंस हो। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप इंजीनियर हो और हम यहाँ पे आपको आप कहें कि जी आप एज अ कुक आ जाएं। ये नहीं होगा। आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो जो कि डॉक्यूमेंटेड हो बैक होम। अच्छा, जब आपका एक्सपीरियंस था, आपके पेपर्स हमने आपको रूरल कम्युनिटी से अप्रूवल ले दी, उसके बाद हम प्रोवेंस में चले गए। वहाँ से प्रोवेंशियल हमने सारी आपकी फाइल प्रिपेयर करके सबमिट की। हमने प्रोवेंशियल से नॉमिनेशन ली कि ये इन साहब की ये फैमिली है, ये क्वालिफाई करते हैं, ये जॉब है, तो इनको प्रोवेंशियल नॉमिनेशन आप करके दें। वो कर देते हैं। जब प्रोवेंशियल नॉमिनेशन हमारे पास आ जाती है, आप सब लोग जानते हैं कि प्रोवेंशियल नॉमिनेशन के 600 सीआरएस स्कोर्स हैं। दूसरे लफ्जों में आप कहें कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक फैमिली है जिसमें के 6 अफराद हैं। हस्बैंड जो है, सिर्फ उनका आइल्स चाहिए होगा जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट बने, या अगर वाइफ है, उनको हमने एक जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, हमें सिर्फ उनका आइल्स चाहिए, हमें सिर्फ उनका
एजुकेशन क्वालिफिकेशन असेसमेंट चाहिए, हमें सिर्फ उनका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। जो डिपेंडेंट हैं उनका हमें किसी का आइल्स नहीं चाहिए। डिपेंडेंट से मेरी मुराद है 22 साल से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे हैं। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन अगर वो 22 से एक दिन भी छोटे हैं, दे आर एलिजिबल। 22 साल के हो गए, दे आर नॉट। 22 साल से ऊपर चले गए, ऑब्वियसली दे आर नॉट। तो वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर 6 अफराद की वो फैमिली है, उसका हमने प्रोविंशियल नॉमिनेशन लिया, उसके बाद हम उसको फेडरल में डाल देंगे। जब फेडरल में डाल देंगे तो वो बहुत सिंपल होता है प्रोसेस। पीआर का प्रोसेस होता है वो, उसमें हम आपका आइट्स लगाया, हमने आपके दोबारा हमने वही वर्क एक्सपीरियंस लगाया। क्योंकि एक चीज इनमें रखें, परमानेंट रेजिडेंट देना ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है। ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इमिग्रेशन में क्या सब्जेक्ट होता है, दे कैन नॉमिनेट समबडी। अगर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फील करती है कि भाई हम रूरल में लोग लाना चाहते हैं, या वो फील करते हैं कि हमारे पास किसी एक शोबे में शॉर्टेज है और उसके लिए हम उस स्किल के लोग लेना चाहते हैं, तो वो नॉमिनेट करने का हक रखते हैं। पीआर आपको फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है। तो जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि उसके बाद हमने आपकी फेडरल गवर्नमेंट में फाइल आपकी पूरी फैमिली की लगाई। उसमें फिर ये होगा कि आपकी सब फैमिली की पीआर होगी, और आप कनाडा में जब लैंड करेंगे तो दो चीजें आपके पास होंगी। आप एक तो परमानेंट रेजिडेंट होंगे, सेकेंडली आपके पास एक जॉब मौजूद होगी जो कि आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जी प्लीज। अच्छा, इसमें ये बताइएगा टोटल प्रोसेस में टाइम कितना लग जाता है और सक्सेस रेशो कितनी है? जी आबिद भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स में मुझे यही पूछते हैं। देखिए, टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें ना, तो इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमने रूरल कम्युनिटी में किया, उसमें 1.5-2 महीने लगेंगे। ठीक है, जॉब एडवर्टाइज हुई, उसमें आपका प्रोसेस किया, उन्होंने नॉमिनेट किया कि जी ठीक है मिस्टर XYZ को हम हायर करते हैं। 1.5-2 माह उस पर लग गए। तकरीबन 1.5-2 माह प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेती है आपको नॉमिनेशन देने में। अब आप समझ लें कि आपके 4-5 महीने इसमें लग गए। आपके 7 या 6 महीने आपके फेडरल गवर्नमेंट ले लेने हैं, 8 महीने भी ले सकते हैं। वी कैन नॉट गारंटी टाइम। तो सॉरी, फेडरल गवर्नमेंट अपना टाइम लेगी, उसके बाद आपको पीआर दे देगी। अगर जो आबिद भाई ने एक बड़ी अच्छी शुरू में बात की थी कि इसको आप कैसे कंपेयर करते हैं LMIA से, देखें LMIA से इसको मैं अगर कंपेयर करूं तो LMIA एक टेम्परेरी वीजा है। LMIA क्या है? लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। इसमें क्या होता है, एक बिजनेस है, उसने कुक रखना है, शेफ रखना है, हाईवे का ट्रक ड्राइवर रखना है, या जो भी उसने रखना है, उसको यहाँ पे लेबर नहीं मिली। वो लेबर के लिए एडवर्टाइजमेंट देता है, प्रोसेस करता है, वो लेबर आर्जी तौर पर लाता है। आप याद रखें, LMIA पे अगर आपका वीजा लगता भी है तो 2 साल का वर्क परमिट होता है। 2 साल के बाद आपका क्या फ्यूचर है, नोबडी नोज। ठीक है, क्या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होती है, वो चेंज हो जाती है। आपकी क्या एज है, 2 साल के बाद आप एज के नंबर इतने ज्यादा लूज करें कि यू आर आउट ऑफ द रेस। ठीक है, आप आइल्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देर आर 101 क्वेश्चंस। इसको कहते हैं ना गैर यकीनी। LMIA के बाद आपको मुकम्मल गैर यकीनी है। फिर एम्प्लॉयर स्पेसिफिक है। अगर आपको किसी ने बतौर शेफ ले आए, आप अगर एक्चुअल में शेफ नहीं है, आप शेफ का काम नहीं कर सकते, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है, आप तो आके फंस गए ना। लेकिन अगर आपको हम रूरल रिन्यूअल स्कीम पर परमानेंट रेजिडेंस पर लाते हैं तो आप फ्री हैं। अच्छा, माजरत यहाँ पे बात काट रहा हूँ। इसमें अगर कोई बंदा इस प्रोग्राम में आ जाता है तो क्या वो लाजमी नहीं कि उसके ऊपर वो जॉब करे, या फिर वो इजी काम कर सकता है किसी और जगह पर? देखें, दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। आपका जो क्वेश्चन था ना LMIA में आप क्लोज वर्क परमिट पर आए हैं। यू आर बाउंड टू वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर फॉर 2 years। पीआर में आप पीआर पर आए हैं, आपके पास जॉब है, आप जाके जॉब ज्वाइन करें, कुछ अरसा करें। अगर आप फील करते हैं कि मुझे इससे बेहतर जॉब मिलती है, कोई कानून नहीं आपको रोकता, क्योंकि आप परमानेंट रेजिडेंट हैं। आप वर्कर नहीं हैं, आप टेम्परेरी फॉरेन वर्कर नहीं है, आप परमानेंट रेजिडेंट हैं। यू आर फ्री लाइक एनीबॉडी। देखिए, परमानेंट रेजिडेंट पे आपके कितने दोस्त साहबान आए होंगे, वो एक सिटी से दूसरे में मूव किए, एक से दूसरी जॉब में मूव की, कोई बंदिश नहीं है। अगर आप कनाडा के सिटीजन हैं या कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो यू आर कवर्ड बाय द चार्टर ऑफ लॉ। फ्रीडम ऑफ चार्टर ऑफ लॉ है यहाँ का, जो कि आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है। यू कैन लिव एनीवेयर। हाँ, आपको इस प्रोविंस में रहना होगा। उसकी क्या रीजन है?
आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन पर आए हैं, आपने पीआर इस बेस पर ली है कि आपको एक प्रोविंस ने नॉमिनेट किया है, अगर आप इस प्रोविंस में आते ही नहीं हैं तो फिर ये इलीगल होगा अच्छा, आपके लिए। कितने अरसे तक इस प्रोविंस में रहना पड़ेगा अगर प्रोविंशियल करा लें? टू बी ऑन अ सेफ साइड, हम जो अपने क्लाइंट्स को ऑलवेज सजेस्ट करते हैं टिल द टाइम यू बिकम अ सिटीजन, ओके, ठीक है। क्योंकि जब आप सिटीजन अप्लाई करते हैं तो उसमें आप एक एक दिन की डिटेल देते हैं कि मैं कहाँ कहाँ रुका, ठीक है अच्छा, जी। इसमें कौन-कौन सी जॉब शामिल हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, वो लेना चाहते हैं। क्या उनकी भी जॉब्स मिल जाती हैं एम्प्लॉयर्स के पास? अमित भाई देखें, अगर आप सिटीज की बात करें ना तो देन स्काई इज द लिमिट, यू हैव 100 ऑफ एम्प्लॉयर्स, you can find a job offer of any industry, any type, any kind. अच्छा, इसमें जब कोई एनओसी की नहीं है जी कि ये एनओसी सिर्फ यही अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी जॉब इसमें ले सकते हैं। नहीं मैं वही आपको बता रहा था ना कि आप सिटी में तो जॉब आपको डॉक्टर इंजीनियर की भी जॉब ऑफर मिल जाएगी, लेकिन रूरल एरियाज में लिमिटेड इंडस्ट्रीज हैं, लिमिटेड बिजनेसेस हैं, तो जो वहां पे बिजनेसेस मौजूद हैं वही आपको जॉब ऑफर देंगे। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर को भी मिल जाती है, सॉरी डॉक्टर को तो नहीं, लेकिन क्योंकि डॉक्टर का लाइसेंस चाहिए, डॉक्टर यहाँ पे नहीं आ सकता जॉब ऑफर पर, इंजीनियर है, आईटी वाले हैं, अगर आपको कोई रूरल एरिया में इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको जॉब उसमें देने के लिए रेडी है, बिल्कुल आप आ सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। एनओसी की कोई बंदिश नहीं, जो आपका क्वेश्चन था ना, एनओसी की कोई बंदिश नहीं है यहाँ पर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हारिस भाई कि आपने इतने डिटेल से हमें बताया। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपकी जो एक्सपर्ट राय है वो हम लेते रहेंगे और अपने व्यूअर्स को इसके हवाले से आगाह करते रहेंगे कि जो लोग यहाँ पर लीगल तरीके से आना चाह रहे हैं, तो उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऐसी दी जाए जो उनको कहीं और से नहीं मिल रही। तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत शुक्रिया और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे इस प्रोग्राम को आगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए इसे आगे ताकि दूसरे दोस्तों को भी इस प्रोग्राम के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो अपने फ्यूचर का जो फैसला है वो आसानी से कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू अमित भाई। एक चीज मैं आखिर में ऐड करना चाहता हूँ, हम अपने सब व्यूअर्स को यही बताते हैं, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो प्लीज लीगल तरीके अडॉप्ट करें, कोई लीगल मींस यूज ना करें। पहली बात, आप किसी लीगल प्रोफेशनल को हायर करें, पीपल हु आर लाइसेंस्ड बाय द कनेडियन गवर्नमेंट, जिनके पास यहाँ की एजुकेशन है, यहाँ की लाइसेंस है और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने उनको अलाउ किया है कि वो प्रैक्टिस कर सके। ऑब्वियसली देयर इज अ सिस्टम थ्रू विच वी गो थ्रू एंड वी गेट द लाइसेंस। ये आपके लिए भी बेहतर है, आपके फ्यूचर के लिए भी बेहतर है, क्योंकि होता यह है कि हम वहां पे उल्टी सीधी एप्लीकेशन हमारी डाल दी जाती हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के पास हमारा नेगेटिव एक चला जाता है, उसके बाद आप जो मर्जी करते रहें। आपने एक मर्तबा जो उसको डेटा दे दिया, गलत दे दिया, जैसा भी दे दिया किसी के कहने पर, जो बंदा ना क्वालिफाइड था, ना वो खुद कनाडा आया था, ना उसने कनाडा से एजुकेशन ली थी, ना ही उसको कैनेडियन इमिग्रेशन का कोई इल्म था, उसने आपको कहा कि ये झूठ बोल दो, ये सच लिख दो, इसको ये बता दो, आपका काम हो जाएगा। नहीं, प्लीज ये मत करें, वो रिकॉर्ड आपका हमेशा रहेगा, आपके आइंदा के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लीगली आए, टेंशन फ्री होकर आए, ज़हनी सुकून के साथ आए और अपने आइंदा के लिए रास्ते बंद ना करें, तो मेरी आपके साथ ये बड़ी मुखलिसाना आपको मशवरा होगा कि आप प्लीज किसी लीगल कंसल्टेंट को हायर करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।